तु पतञ्जनन्द्यानन्दं चेन्निन्दिसहा परमितत्पनिन्दितं नमोऽसिद्धिसुहा गुरुवेश गुपतिज्ञानसहकार तारणि तरणि समर्थिं गुरु संसार निहार हम जो तब जिनवर ही अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान परलो देव को गुरु को धन को साक्षी को वरमानुष का अर्क ध्रुव शमो शरण पंचवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण पंचवंत अर्क ध्रुव शमो 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 शरण पंचवंत अर्क स्वभाव उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जय। अपना विषय चल रहा है भैया अर्क समोशरण अर्थात अपना प्रकाशमान गायक समोशरण। और अपन इस प्रकाशमान गायक समोशरण में अपनी आत्माराधना के विशेष पुरुषार्थ से कहो या विशेष से अपन विंद कमल तक एक एक कमल की चर्चा करते हुए विंद कमल तक अपन यहाँ इस आत्म साधना के मार्ग को समझ पाए। तो विंद कमल में आचार्य देव ने जो सिद्ध स्वरूप सिद्ध पदवी का जो निरूपण किया है शुद्ध वीतराग शक्ति, जैसे शुद्ध वीतराग शक्ति को जो आचार्य तारतरन देव ने जो व्यक्त किया है वह शुद्ध वीतराग शक्ति तेरे अंतर में जगमगा रही। ये शुद्ध वीतराग शक्ति शुद्ध ज्ञान विज्ञान में शक्ति यही अपना ममल ममल ममले ममल स्वभाव, यही अपनी वीतराग शक्ति, यही अपनी चेतना है। ऐसा जिन्हें सहज प्रतीति में बरतता है, सहज सरलता से, जिन्होंने इन 6 कमलों के माध्यम से, इन 6 कमल साधना के माध्यम से अपने अंतर में प्रकाशमान अर्क समोशरण को या अपने अंतर प्रकाशित अपने गायक भाव को जिन्होंने प्रकाशित होता हुआ देख लिया, उनकी बलहारी हुई। सही कह रहा है। इस जीवन में इन संयोगों में उनने वह कार्य कर लिया है, चाहे अभी उनकी दशा साधु ना हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में वह कार्य कर लिया है, वह अनुमोदना कर ली है प्रकाशमान समोशरण की अनुमोदना करके, जिससे यदि वो अब किसी कर्मोदय वश यदि उनको अपने वीतराग समोशरण की देशना ना मिले, यदि उन्हें ऐसे वीतराग तत्व का स्मरण करने का अवसर भी ना मिले, तो भी उनके अंतर में जो क्रांति घट गई है, जो उनके अंतर में जो वीतराग तत्व की जो घटना घट चुकी है, मतलब आत्म तत्व का इन अर्कों की शक्ति का जो बहुमान आ चुका है, वो बहुमान वह आई हुई प्रतीति, वह अपने स्वभाव की जो स्वीकारता रूप परिणति
जो प्रकट हुई है भैया, वो परिणति उन्हें ऐसे पूर्ण तत्व से मिलाए बिना रहने वाली, अपने अंतर के पूर्ण प्रकाश किए बिना रहने वाली नहीं। निश्चित ही है ऐसा। क्यों भी ऐसा निश्चित? ऐसा निश्चित इसलिए है कि ये आत्मा स्वयं प्रकाशित शक्ति स्वरूप परमात्मा। तो इसका सिद्धांत है क्या कि यदि एक बार ये स्व में प्रकाशित हो जाती है तो तीनों लोकालोक पर प्रकाशक केवल ज्ञान में तीनों लोकालोक झलक जरूर है, तीनों लोकालोक को झलकाता जरूर है ये अनंत केवल ज्ञान स्वरूप। लेकिन एक बार ये आत्मा जब स्व में प्रकाशित हो जाती है तो फिर इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है क्या, एक बार स्व में प्रकाशित होने के बाद फिर इसका प्रकाश दबता नहीं, इसका प्रकाश मिटता नहीं। जी देखो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे सुनो। अपन भद्र सी अर्थ की चर्चा ले रहे हैं, नया अर्थ नहीं ले रहे हैं आज, कल देंगे। आत्मा, ये चैतन्य आत्मा, अर्थ स्वभाव, प्रकाशमान शक्ति स्वरूप आत्मा, इस प्रकाशमान शक्ति स्वरूप आत्मा की विशेषता, यदि एक बार ये स्व प्रकाशित हो जाती है, स्वयं में अपने चैतन्य में वीतराग तत्व का एक जो स्वानुभव कहते हैं जिसे आप, जिसे प्रकाश कहा जाता है, यदि एक बार ये स्वयं को प्रकाशित कर देता है, ये आत्म तत्व स्वयं को प्रकाशित कर लेता है एक बार, आत्मा यदि एक बार ये ज्ञान यदि अपने अतीन्द्रिय आत्मा को गम लेता है, अतीन्द्रिय को गम लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये अतीन्द्रिय शक्ति मेरी शक्ति, तो ऐसा सिद्धांत है क्या कि जो एक बार ये स्वभाव है ना, जो एक बार जो ज्ञान प्रकाशित हो गया स्वलक्ष्य रूप, स्व स्वचेतना रूप, स्व केवल कमल रूप, एक बार जो ज्ञान प्रकाशित हो गया एक बार, अब वो ज्ञान कभी दम नहीं सकता, वो ज्ञान कभी मिट नहीं सकता, वो प्रकाश कभी क्या बोलते हैं आवृत नहीं हो सकता। अब ये वो प्रकाश आवृत नहीं हो सकता, वो प्रकाश दम नहीं सकता, वो प्रकाश मिट नहीं सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत ही है ना, ये सिद्धांत ही है क्या कि जीव आत्मा एक बार अपनी स्वसत्ता रूप प्रकाशित हो गया तो फिर उसके प्रकाश को कोई दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाशित होने वाली स्वयं जो घटना है वो उसका स्वभाव है, और जो स्वभाव को जो एक वस्तु एक बार उपलब्ध हो जाए अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में, अपनी स्थिति में, एक बार स्वभाव में जो वस्तु उपलब्ध हो जाए, स्वभाव के लिए जो वस्तु उपलब्ध हो जाए, फिर वो स्वभाव के लिए उपलब्ध हुई वस्तु, स्वभाव में उपलब्ध हुई वस्तु, वे वस्तु मिटती नहीं है, फिर वो वस्तु समाप्त नहीं होती, फिर वो प्रतीति, वो प्रकाश, फिर वो चमक, फिर वो आनंद, वो मिटता नहीं है। ऐसा क्यों क्यों नहीं मिटता, कारण बताओ आप? क्योंकि वो स्वभाव ही है ना। अपन देखो, अपन अपन लोग क्या कर रहे हैं पता है, अपन कह तो रहे हैं कि मैं सिद्ध स्वभाव हूँ, मैं सिद्ध स्वभाव हूँ, सिद्ध स्वभाव शाश्वत है, सिद्ध स्वभाव परम आनंद में है, सिद्ध स्वभाव वितराग शक्ति में है, सिद्ध स्वभाव परिपूर्ण चैतन्य तत्व परमात्मा है, अपन ये सब कह तो रहे, लेकिन भगवान आत्मा अपने को ऐसे परिपूर्ण आनंद स्वभाव का, ऐसे परिपूर्ण सिद्ध स्वभाव का विश्वास था। तो कहना बात एक अलग विषय और विश्वास होना बात एक अलग विषय। कह रहे हैं अपन, लेकिन अपन जो सत्य कह रहे हैं उसको अपने विश्वास नहीं ना, तो अब उस सत्य पे अपने को विश्वास ना होने से, उस सत्य पे अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास ना होने से कभी अपना ज्ञान स्वभाव उस रूप प्रकाशित नहीं हुआ, यानी कि अपने ज्ञान ने कभी उस स्वरूप को, उस वितराग शक्ति को अंतर हृदय स्वीकार नहीं किया, तो अंतर हृदय स्वीकार नहीं किया तो केवल ज्ञान कमल उस स्वानुभूति में नहीं जग हुआ है, एक बार भी प्रकाशवान सत्ता स्पर्श नहीं कर पाई अपने आप। देख लो, अनादिकाल से है वो, क्या बोलते हैं वो प्रकाशित ध्रुव वितराग शक्ति अनादिकाल से जैसी तैसी जगमगा रही है, वो अनादिकाल से है और जैसी की तैसी जगमगा रही है। लेकिन प्रमाद देखो जीव का, आलस देखो इस जीव का, क्या अनादिकाल से वो सत्ता भी है, जैसी की तैसी जगमगा भी रही है, लेकिन इस जीव ने आज तक उसका अनुभव नहीं किया, उस प्रकाश को अनुभव नहीं कर पाया। अब बताओ भगवान क्या करोगे?
छठ कमल की आराधना का विषय चल रहा ना अपने। ध्रुव प्रकाशमान अंतर ज्योति से मिलन करने की तैयारी चल रही है ना, चल भी रही नहीं चल रही। अंतर ज्ञान विज्ञान जो अपना वीतराग अर्क समोषण है, इसमें लय होने की तैयारी चल रही है ना, नहीं चल रही। यदि आप कह रहे हो कि हाँ इसमें लय होने की तैयारी चल रही है, इसमें लीन होने की तैयारी चल रही है, इसमें समाने की तैयारी चल रही है, इसमें डूबने की तैयारी चल रही है, हमारे अर्घ प्रकाशवान समोषण में, हमारी ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति में, हमें अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकाश में जो अपना स्वभाव है, हमें उसके अनुभव करने की पूर्ण तैयारी चल रही है। क्यों क्यों चल रही भैया? क्योंकि एक ही लक्ष्य है हमारा। क्या लक्ष्य है अपना? कि अपने अर्घ विंद समोषण को जाना था। ज्ञान में सिर्फ एक ही प्रतीति आके बैठी हुई है। ज्ञान में एक ही लक्ष्य बना हुआ है। क्या करना भैया? कि अपनी अभेद सत्ता को भेदना है। अब विकल्पों से पार, मन वचन काय से पार, बुद्धि के विकल्प संकल्प विकल्पों से पार, समझ से पार, समझाने से पार, सब चीजें छोड़ के अब तो एक ही अभिप्राय बना के बैठे हैं, एक ही उद्देश्य बना के बैठे हैं कि अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में जो अपना गायक आत्मा है, उस प्रकाश रूप शक्ति को भेदना है। उनको दूसरा लक्ष्य लेके नहीं बैठे। अब जब इतना प्रगाढ़ लक्ष्य लेके बैठे हो आप, यदि हो लेके बैठे हो, तो यदि इतनी रुचि है आपको अपने तत्व की, तो यदि इतना शुद्ध और इतना प्रगाढ़ प्रगाढ़ इतना शुद्ध इतना प्रगाढ़ लक्ष्य लेके बैठे हो आप, तो भगवान आत्मा फिर काय की समस्या है आपको? फिर काय की दिक्कत? फिर क्या आकुलता है? फिर कैसी आकुलता है भगवान जी? आकुलता किस चीज का नाम है? आकुलता है कहाँ? ये तो बता भैया। वो तो पर्याय परिणमन की भाव धाराओं को देख के थोड़ा आकलित हो जाता है। अरे भगवान, तुम अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हो? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम तो प्रकाशवान शक्ति से मिलन करने की तैयारी करके बैठे हो, या तुम तो अपने प्रकाशवान स्वभाव की प्रतीति को रख रहे हो, या फिर तुम्हारे प्रकाशवान स्वभाव केवल ज्ञान समोषण सिद्ध स्वभाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहा है। तुम अपने शाश्वत सुख को भूल के, शाश्वत शक्ति को भूल के, तुम एक एक समय की पर्याय परिणाम में उलझते क्यों हो? तो तुम्हारा विश्वास क्यों कम होता? अच्छी अपनी चेतन में शक्ति से अपना विश्वास क्यों कम होता? अपनी गायक में शक्ति से अपना विश्वास क्यों कम होता? विश्वास कम होता है या नहीं होता भैया? नहीं होता। अरे, यदि आप कह रहे हो विश्वास कम नहीं होता, यदि आत्म ज्योति का विश्वास कम नहीं होता, तो फिर कोई तुम्हारी प्रतीति को तुमसे भुला सकता है? फिर प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अंतरात्मा से जो ज्ञान संकल्प लेके बैठा कि मुझे अपने गायक तत्व में प्रवेश करना है, क्या वह उस दृष्टि को, उस दीप्ति को अपने अर्थ समोषण में प्रवेश करने से कोई रोक सकता है? क्या उस अनंत चतुष्टय के आनंद को फिर कोई रोक सकता है? हम्म, हम्म। ये जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय देशना से जो आत्म बहुमान उछलता है, जो चेतन शक्ति का बहुमान उछलता है, क्या उस बहुमान को प्रकट होने से कोई रोक सकता है क्या? तीन काल में चेतनात्मा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अरे अब तो इतना विश्वास करो भव्य आत्मा, अब तो इतनी आस्था आस्था करो, अब तो इतनी निष्ठा करो, इस वीतराग चेतन शक्ति को, शुद्ध वीतराग चेतन शक्ति को कोई भी तीन लोक में, तीन काल में कोई भी प्रकाशित होने से नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और अपन व्यर्थ में चिंता करे जा रहे हैं, व्यर्थ में चिंता करे जा रहे हैं, व्यर्थ में चिंता करे जा रहे हैं। और प्रकाशमान शक्ति सामने खड़ी है, अर्थ सभा सामने खड़ा है, वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा सामने सामने रखा हुआ चेतन तत्व, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। लेकिन अपन लगे हुए सरल करने के लिए पर्याय परिणामन भाव विभाव उपयोग को नाना प्रकार के संकल्प विकल्प में रमाने। आचार्य भगवान कह रहा है विंद कमल है, विंद कमल पे भद्र सी आती। विंद कमल है, विंद कमल भैया आपके ये अर्थ प्रकाशित हो रहा है, अनंत करोड़ों सूर्यों से हम प्रकाश कर रहे हैं, ये आपकी चैतन्य ज्योति का प्रकाश कर रहा है। आपके अंदर जो शाश्वत ध्रुव स्वरूप है ना, चैतन्य धातु है, चेतन धातु, जड़ धातु नहीं। एक कर्ण इंद्री के विषय, स्पर्शन इंद्री के विषय,
ये कर्ण इंद्रिय के विषय, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय, ये विषय नहीं, ये कर्ण इंद्रिय का विषय है, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, ये ये विषय नहीं है। अपना वीतराग तत्व, अपने चेतन स्वभाव, जो अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, उसके प्रकाश की बात चल रही। प्रकाश, स्वयं बोध, स्व का बोध है। रुचि 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 रुचि। आज हम नया अर्थ का प्रारंभ इसलिए नहीं कर रहे हैं, आज इस चर्चा को यहीं छोड़ देंगे थोड़ी देर में, इतना कह के कि भव्य आत्मा तेरे अंतर में तेरा अनंत प्रकाश, और अनंत प्रकाश में प्रकाशित या चेतन शक्ति प्रकाशित हो ही रही है, वर्तमान में प्रकाश रूप परिणमित हो रही है चेतन शक्ति, इसका परिणमन ही प्रकाश है। भगवान जो प्रकाश में शक्ति है, जिसका परिणमन ही प्रकाश है, उसे अंधकार में डूबा वो कैसे स्वीकार कर रहे हो तुम? भोग में, विषय में, वासना में, काम में, 4 गति 84 लाख योनियों में, उसे भोग में, उसे विलास में कैसे स्वीकार कर? इतना सा प्रश्न है कि जो चिदानंद में आनंद घन पिंड परमात्मा है, उसे विषय वासना में कैसे स्वीकार कर रहे हो? उसे कसायों में कैसे स्वीकार कर? ये तो अपनी अपनी बात है, ये तो अपनी अपनी रुचि की बात है। जिन्हें आत्मा की रुचि लग जाती है, जिन्हें तत्व की रुचि लग जाती है, जो प्रकाशवान समुच्चरण को अपनी प्रियता में, अपने इष्टता में बसा लेते हैं, उन लोगों को ये बात बहुत बहुत प्रिय लगती है, बहुत मधुर लगती है। उन्हें लगता है कि बस एक ही एक बात सुनाते रहो कि बस कैसे ही कहते रहो, वो प्रकाशवान शक्ति, और कुछ मत समझा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति है, ये विश्वास ही मोक्ष मार्ग, वो चैतन्य शक्ति भगवान आत्मा है। ये विश्वास में ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूँ, ये हुंकार में वीतराग तत्व केवल ज्ञान समुच्चरण से संपूर्ण केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान में परमात्मा हूँ, ये जो निष्ठा है, बस इसका ही नाम मोक्ष मार्ग। इसके अलावा तो भैया जो कुछ भी कहना, सुनना, बताना है तो सब है। आज साधना कितनी है भैया? अपने स्वभाव को गहराई से स्वीकार करना। इसलिए यदि आत्म तत्व को गहराई से स्वीकार करने की बात चल रही हो, तो उससे श्रेष्ठ देश ना, वो भी बिना बुद्धि के प्रपंच के। सब सीधी सीधी बात हो रही है कि वो अनंत चतुष्टय में स्वरूप है। देख लो ना, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम ध्यान की रुचि हो तो विंद कमल में वो भद्र सिंह प्रकाशित हो रहा। अरे भद्र सिंह इतना प्रिय इसलिए लग रहा है, इतना प्रिय इसलिए लग रहा है कि ये भद्र, ये क्या है? ये भद्र भाव है, ये भद्र परिणामी आत्मा स्वयं। क्यों भैया आत्मा भद्र परिणामी क्यों है? अरे भैया जब आत्मा सिद्ध स्वरूपी है, तो वो अपने भद्र, अपने स्वभाव रूप परिणाम करेगा या नहीं करेगा? उसमें अपने स्वभाव रूप परिणाम चलेगा या नहीं चलेगा? उसमें विभाव रूप परिणाम कैसे चल सकता? और जिसने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार किया है, सिद्ध स्वरूप को अंगीकार किया है, उस जीव को वो भद्रता का परिणाम उत्पन्न हो या नहीं हो? अर्थात उसके अभिप्राय में, उसके प्रयोजनों में, उसके मनोरथ में, उसकी मानसिकता में, उसके चिंतन में अपना तत्व आएगा नहीं आएगा? अभी अपनी भूमिका अनुसार कह दिया अपन ने, सरल करके। भक्त मनोयोग बहुत ऊंची सिद्धि है, वीतराग की सिद्धि है, लेकिन अपनी भाषा में सरल करके कह दिया कि अभी उसे तत्व चिंतन आएगा या नहीं आएगा? वीतराग स्वरूप में चिंतन आएगा नहीं आएगा? ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का विचार आएगा नहीं आएगा? नहीं आए ऐसा संभव ही नहीं। अपने वीतराग में अनंत चतुष्टय स्वभाव का श्रद्धा न आए, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। 3 काल में, 3 लोक में ऐसा संभव नहीं है कि इस आत्म स्वभाव के वीतराग स्वभाव में, इस चेतन स्वभाव में अपनी अंतर आत्म शक्ति का परिचय प्रकटना संभव ही नहीं। अपने अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति, अपने परम पारणामिक वीतराग तत्व के प्रति भाव प्रकट ना हो, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। लेकिन भैया किसके लिए? जिसे अपनी रुचि हो उसके लिए। भगवान आत्मा सुन लो। क्या कह रहा है? प्रकाशमान समुच्चरण की चर्चा चल रही है। भद्र सी अर्क का प्रकाश है, बिंद कमल की पंखड़ी है, बिंद कमल का प्रकाशमान कमल है, पर द्रव्यों से भिन्न वीतराग कमल यहाँ विराजमान।
और उस विंद कमल पर सुशोभित हो रही है भद्रसिया की परिणति। और आचार्य भगवान यहाँ एक ही बात कह रहे हैं, बस दूसरा कोई विषय नहीं भैया। जैसे भद्र मनोरथ अर्थात विमल निर्मल वितराग ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्रकाशित कर रहा है ये देखो, ऐसे 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 अपूर्व अपूर्व परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं। अपूर्व अपूर्व शुभ परिणति नहीं, परम परम स्वभाव में रमने वाली परिणति। ऐसी अपूर्व अपूर्व परम पारिणामिक स्वभाव में रमने वाली परिणति है भद्रसिंह के जैसे श्रेष्ठ परिणाम, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं जिन अपूर्व परिणामों से, जिन श्रेष्ठ अपूर्व निधि से अपना वीतराग तत्व प्रकाशित है। ये परिणाम इस भूमिका में आवृत्ति शावक को प्रकाशित होते हैं, होते हैं ना। वो चिंतन काय करता, उसे रस काय का यदि आत्म अनुभव हुआ है, चेतनात्म तुझे यदि चैतन्य तत्व का अनुभव हुआ है तो तुझे रस काय का आता है, तो स्वभाव इस बात का ही तो आता है। अपने चैतन्य तत्व भगवानात्मक प्रतीति का ही रस आता है ना। वो अनंत सृष्टि में स्वभाव के गुणगान करने का ही आनंद लेता है ना, तो क्या आनंद लेता है? नहीं भैया, इंद्रिय विषय भोग पाप कसाय का आनंद ले रहा है। अरे भैया, जो इंद्रिय विषय भोग पाप कसायों को जो आनंद ले रहे हैं वो तो अभी संशोधन को जानते ही नहीं है। जिनकी मान कसाय अभी घर पुत्र परिवार में अपने अहंकार को पोषण करने रूप थे, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा साम्राज्य, मेरी संपदा, जिनकी मान कसाय अभी मैं पना, मान कसाय मतलब मैं पना, अहम अब इन क्षणोंगर वस्तुओं से जुड़ा हुआ है भैया, उनकी बात नहीं है। जिनका अहम मानव मान लोकांतम हो, जिनका मान तथा जिनका स्वाभिमान अपनी वीतराग शक्ति से जुड़ा हुआ है, उनकी बात। यहाँ तो अपने स्वाभिमान की चर्चा। भगवान जी मान करना बुरा है पर वस्तु का, स्वचेतन शक्ति का स्वाभिमान करना बुरा नहीं। वो स्व वस्तु का स्वाभिमान जब होता है जब इस जीव को केवल ज्ञान समुचरण उत्पन्न होता है। इस बात को नोट करो आप अच्छे से। क्या कह रहा भैया जी? मान करना बुरा है पर पर्याय, पर वस्तु का मान, लेकिन अपनी स्वचेतन वस्तु का स्वाभिमान करना, मैं त्रिलोकीनाथ प्रकाशवान चेतन से भगवान आत्मा हूँ, पर वस्तुओं का अहम तोड़ देना और अपने स्वचतुष्टय में ऐसा स्वाभिमान करके अपनी परिणतियों को, अपने अपने भाव को अपने में समेट के रखना, शुद्धात्मा की भावना समेट के रखना, तत्व की रुचि में सिमट के रहना, अपनी दृष्टि अपने प्रकाशवान स्वभाव में समेट के रहना, इसका नाम है मोक्ष मार्ग की साधना। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, इसका ही नाम है साधना। इसके अलावा जो भी क्रिया आप फूट फाट कर रहे हो ना तुम बाहर में, वो सब 84 लाख योनियों का परिणाम, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी आप कुछ भी कर रहे हो, सो भी आसो, कोई गिनती में नहीं, सब फूट पाट है, सब लूट पाट है। कर्म लूट रहा है तो भाई अनंत चतुष्टय में चेतन शक्ति, ये कर्म कैसे लूट रहा है? अरे वो बेचारे कर्म तो अपने अनुसार परिणमित हो रहा है, ये चेतन आत्मा उन कर्मों से पराधीन अपने आप को स्वीकार करके, उन कर्मों के अधीन अपनी शक्ति को स्वीकार करके जे आत्मा लगा हुआ है गोरख धंधे में, गोरख धंधे में। भगवान जी जब तक ये आत्मा गोरख धंधे में लगा हुआ है तब तक इसकी मुक्ति होने वाली। गोरख धंधे में लगा हुआ भगवान जी, काहे गोरख धंधे में? पर पद करके गोरख 2 के 4 करने लगा। आत्मा, ये आत्मशक्ति, ये चेतन शक्ति को विस्मृत कर पर पदार्थों से पर्याय से आके 4 करने लगा, अपने दर्शन उपयोग को मलिन कर रहा है, पर पदार्थों को स्वीकार कर रहा है और अनंत पंच परावर्तन रूप चतुर्गति यात्रा को बढ़ाने की अनुमोदना कर रहा है। कौन का आत्मा? तुम्हारा अपना, मेरा और आपका आत्मा। कब? जब वो अपनी इसी वीतराग समोषण की प्रतीति को छोड़ता है तब। ये छुट्टी क्या प्रतीति? नहीं छुट्टी, कभी नहीं छुट्टी, लेकिन ये जीव जब उस पर ही शंका करता है, रली रले न शंक करे, ये जब अपनी आत्मा में रमण करने रूप परिणति पे ही शंका करता है तब ये परिणति छूटती है। क्या रे मैं तो भूल गया, जहां विकल्प आया वहां परिणति, जहां अपनी आत्मा घात गया, अरे ये आना चाहिए कि अहो मैं तो ध्रुव ज्ञान कर तुम्हारा, जो काल निकल गया, ज्ञान का जो काल निकल गया वो तस्वीर योगता में गया। अब वहां इतना विकल्प किसको है कि अभी देखें कि कितना समय निकल गया।
अब तो जितना समय सामने है, समय सार तत्व है, उस स्वरूप को साधना अपनी आत्म साध। समय निकल गया, वो तो बीत गया। बीते हुए कल की चिंता नहीं करना चेतन, और आने वाले कल का इंतजार नहीं करना। वर्तमान में सिद्ध स्वरूप गायक तत्व भगवान आत्मा ज्यों का त्यों जगमगा रहा है, बस इसके आनंद में मस्त रहना है। संकल्प ले लो, संकल्प मुक्ति हो जाएगी। कल क्या निकल गया वो बीत गया, कल जो आने वाली पर्याय है वो निश्चित है। तो भैया जो अनादि निरंतर ध्रुव प्रकाशमान स्वरूप है, वो चेतन भगवान आत्मा सर्वत्र प्रकाशित है, सर्वत्र प्रकाशित, उसमें कभी कोई अंतराय नहीं आता। ऐसा विश्वास जगाओ तो सिद्धि, तो सिद्धि की संपत्ति उत्पन्न होगी। तो भैया भद्र सी अर्थ की चर्चा है, और आज तो अपने वैसे अर्थ बदलना था, 3-4 दिन हो गए, लेकिन आज और अपन ने ये कम से कम अनुमोदना करने के निमित्त और अपन ने आज 1 दिन और बढ़ा लिया। क्यों भैया, क्यों बढ़ा लिया? अरे भैया, क्या भद्रता से एक बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? क्या समझ में आ रही है? देखो भैया, भूमि का ये तुम्हारे चौथे गुण स्थान की है ना, तो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे चैतन्य स्वभाव के परिणाम होने चाहिए, तब समझ में आ, शुद्धात्मा की भावना होना चाहिए, बस इतनी सी बात। तुम छोटे गुण स्थान प्रतिष्ठावक हो ना, तुम सम्यक दृष्टि श्रावक हो ना, पंचम काल में जरूर जन्म लिया है, लेकिन इस पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी आचार्य भगवान की करुणा से तुम्हें तत्व की रुचि लग गई ना, तुम्हें आत्म श्रद्धान हो गया ना, तो इस समय तुम्हारी भूमिका में तुम्हें बाकी सब चीज उपेक्षित होना चाहिए, सब चीज, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, अंतर से उपेक्षित। बाहर से मुंह से कहने के लिए नहीं, बच्चे मर जाओ, घर मर जाओ, और घर वालों को अरे साधक की विशेषता है कि बाहर उसका कोई कोई एटीट्यूड नहीं होता, बाहर वो किसी को नहीं बताता क्या हो रहा है। बाहर तब तक ही कहने में आता, बाहर चीज जब तक ही आती जब तक कमजोरी रहती है, जब तक ये बात अंतर गहरे में नहीं जाती। शुरू शुरू की भूमिका में चंचलता भी आती है, भड़बड़ाहट भी आती है, गुस्सा भी ज्यादा आने लगता है, शुरू शुरू की भूमिका रहती। लेकिन जब ये शक्ति गहराई में स्वीकार में होती है, जब ये वीतराग तत्व अंतर में गहरे में स्वीकार होता है, तब इस बात का तत्काल बोध हो जाता है कि अब ये वस्तु किसी को पता नहीं, ये चैतन्य निधि किसी को दिखाने योग्य नहीं, याद रखना। ये चैतन्य निधि अपनी स्व की निधि है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो आत्मरंजन का विषय, ये तो ज्ञान ज्ञान सभा के रमणता का विषय। ये बात अपने आप बोध में आती है, और अंतर क्या घटता है कोई नहीं जानता। तो साधक के अंतर में अंतर में क्या घटता है कोई नहीं जानता, चेतनात्मा कोई नहीं जानता कि वो कैसे अतुलित अमृत का रसपान कर रहा है संयोगी भूमिका में, कोई नहीं जानता। अरे तुम्हें अंतर आत्मा का जो भगवान और आनंद आता है ना, तुम्हें पता, तुम कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि तुम कैसे अपने आत्म रस का रसपान कर रहे हो। पूरी दुनिया तो यही देखती है कि संसार में परिणमन कर रहा है, लेकिन वो ही जानता है कि बस उसको क्या आनंद, क्या तलित है। इसलिए भगवान आत्मा सारी सर्व चिंताओं को आज छोड़, ये फिर क्या करें? अभिमान छोड़ने के लिए कह रहा है, स्वाभिमान छोड़ने के लिए, ये क्षणभंगुर वस्तुओं का अभिमान छोड़ दो कि सब मेरी है, पुत्र परिवार है, मन वचन काया का परिणाम। देखो अपन, देखो अपनी गलती देखो, एक थोड़ी सी बात करके पूरी कर रहे हैं अच्छी चर्चा। अपनी गलती देखो क्या है, अपन मन वचन काय की परिणति में अपने भीतराग तत्व सिद्ध करने की कोशिश कर, अभी प्रथम भूमिका में ये अपनी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि अपने को ये स्पष्ट जानना चाहिए, स्पष्ट भान होना चाहिए कि मन वचन काय इस समय कर्माधीन परिणमित हो रहा है, वो पुत्र का परिणाम। अच्छे से नोट कर लो, ये आखिरी बात बोल के पूरा कर रहा है। अपन क्या कर रहा है भैया, मन में जो परिणाम चल रहे हैं, बुद्धि में जो विकल्प चल रहे हैं, इंद्रियों के प्रति जो रस है, आनंद मन का सुख, अपन अपने वीतराग तत्व को अपन इन इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों में सिद्ध करना चाह रहा। नहीं, अभी इंद्रिय विषयों में सिद्ध करने की जिद्द छोड़, फिर भैया अभी इंद्रिय विषयों से मैं परे हूं, मन वचन काया से मैं परे हूं, पहले ऐसी दृढ़ निष्ठा करो। फिर अपने ज्ञान में अभिप्राय लेके आओ कि हाँ मुझे अब तो वीतराग तत्व के साथ इन इंद्रियों से जो अगोचर है उस परमात्मा का अनुभव करना, इन मन वचन काया से जो परे है उस चेतन शक्ति का अनुभव करना, ऐसी मैं वो चेतन शक्ति में ऐसा विश्वास है। और पूरा अभिप्राय पूर्ण रूप में अपने मनोयोग, अपने भाव परिणति को सिद्ध कर लो
क्या सिद्ध स्वभाव की भावना, और भी जितना हो सके अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप की भावना, भाव शुद्धात्म स्वभाव की भावना। भद्र माने जो अपने अभिप्राय को बार बार अपनी दृष्टि में उकेरो, ज्ञान में उकेरो। मेरा अभिप्राय तो एक सिद्ध ज्ञान ज्योति में आत्मा, इस अभिप्राय को उकेरो। क्या होगा भैया, जैसे जैसे अभिप्राय ज्ञान में उकरेगा, उकेरा जाएगा, जैसे जैसे ये अभिप्राय ज्ञान में प्रत्यक्ष होगा, साक्षात्कार रूप होगा, उतनी जल्दी तुम्हें शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का मिलन प्राप्त। ज्ञान अपने आप ही जिसको श्रेष्ठ करेगा, जिसका बहुमान करेगा, जिसको जाना चाहेगा, उस ओर अपने आप ही रमेगा, बिना विकल्प के रमेगा। ये देखो धीरे धीरे होती है आत्मा के साथ। एक दिन सुन लिया और भगवान बन गए, ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब रुचि पलटती है, धीरे धीरे जब विश्वास पलटता है, धीरे धीरे आत्म रंजायमान पना बढ़ता है, आत्मा में रंजायमान पने की वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ती है, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बिना आत्मशक्ति में रंजायमान हुए बिना मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है चेतना। हाँ, इस बात को कब समझोगे? आज नहीं तो और कब? देखो भाई, आज विशेष तौर से बस इतना कहकर पूरा कर रहे हैं मुझे। क्या क्या पूरा कर दिया भैया आपने? भैया ऐसे भद्र मन योग उत्पन्न हो सकते, आप आलस ना करो। और ऐसे उत्पन्न होंगे कि दुनिया को दिखेंगे भी नहीं। घर का आप सोच रहे हो कि घर वाले देखेंगे, घर वाले चलाएंगे, तो पता कहाँ लगेगा? क्यों? क्योंकि आत्मा की निराकार परिणति, बेचारे वो मूल घर वाले जीव, वो तो मन वचन काय के परिणाम को देखते हैं। तुम सच सही बताओ, ये पूरा संसार मन वचन काय के परिणाम को देखता है या अतीन्द्रिय आत्मा के परिणाम को देखता है? अरे यदि वो अतीन्द्रिय आत्मा के परिणाम देखने में सामर्थ होते घर वाले, तो भगवान जी वो भगवान नहीं हो जाते? तुम कहाँ के भगवान होते? यदि अतीन्द्रिय आत्म शक्ति को देखने की सामर्थ होती उन लोगों में, संसारियों में, संसारी जीवों में, तो फिर वो संसारी क्यों होते? फिर तो वीतरागी भगवान नहीं हो जाते। तो भैया ऐसे संसारी मिथ्यात्व में लटपट पर पर्याय का अहम करने वाले जीवों में अपने शुद्ध आत्मा को देखने की, अपनी आत्म प्रतीति को देखने की, क्या तुम्हारे आत्म प्रतीति को देखने की ताकत, तुम्हारे मोक्ष मार्ग को देखने की भी ताकत सब है ये, जो उनमें ताकत ही नहीं है तुम्हारी साधना को देखने की। फिर भैया तुम्हारा मन वचन का आएगा, व्यवहार वहां दिखता है बस, वो भी तब समय की योग्यता से परिणामित हो रहा, उसमें भी सहज हो सकते हो, वो भी तब समय की योग्यता से चल रहा है। लेकिन भैया मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं जो अपने में विलस हूं, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। तरह सीखा, मैं तो शाश्वत सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ जो अपने 100 चतुष्टय में विलस रहा हूँ। इस 100 चतुष्टय में शक्ति के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है भगवान जी। इतनी अंतर आत्मनिष्ठा बढ़े भैया, ये झट से अपने भीतराग समुचरण को प्रकट करके और केवल ज्ञान की निधि उपलब्ध कर। इतना 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 शौर्यवंत है अपना आत्म स्वभाव, सिद्ध स्वभाव, विंद कमल, ये अपनी भद्र सी अर्घ की ऐसी परिणति, प्रकाशवान ज्योति स्वरूप अपना आत्मा, इतना सामर्थ्यशाली, इतना पौरुषवंत है। लेकिन ये बात इतनी सी चल रही है कि अपन आलस करते हैं, अपन प्रमाद करते हैं, अपन स्वयं शल्यों में उलझे रहते हैं, फिर दोष दे देते हैं कि गायक स्वभाव। सही है ना? अपन खुद आलस करते हैं, खुद आत्म तत्व की भावनाओं में कमी करते हैं, स्वयं पर पर्याय पुत्र परिवार आदि की कर्म धाराओं को हारीभूत करते हैं कि अरे ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये सब बोल रहा है, ये सब बोल रहा है। अपन खुद उन अचेतन जड़ परिणतियों को श्रेष्ठ करते हैं, मिथ्या परिणतियों को श्रेष्ठ करते हैं, और अपने चेतन में आत्म तत्व को करते हैं गौण। अपने ज्ञान आनंद स्वरूपी परमात्मा स्वरूप को अपन करते हैं गौण, और करते हैं अचेतन भाव को मुख्य, जड़ भावना को मुख्य। अब एक बात बताओ, जो जड़ भावना को भोग करेगा, जड़ भावना, जड़ जड़ पर्याय को, जड़ परिणति, भैया उसे चेतन का दर्शन कैसे होगा? खुद विचार कर लो, अच्छा खुद ही विचार कर लो। भैया क्या करें, संयोगी भूमिका में से भाव तो हो जाए, फिर तुमने भाव, उदायिक भाव को पकड़ा, तुम्हें अपने शुद्धात्मा की भावना पकड़ में नहीं आती, बस एक कमजोरी भर देखी बस,
जीव के पास एक ही कमजोरी है बस, क्या? जैसे सब पकड़ में आता है, पुद्गल, भाषा, वर्ण, परिणाम, राग देश आदि परिणाम सब पकड़ में आते हैं, लेकिन उसे पकड़ में नहीं आती तो अपनी चेतन शुद्ध परिणति, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जे पकड़ में नहीं आता, जे जिसको पकड़ में आ जाए वो अपने केवल ज्ञान में समोषण वितराग तत्व में आरोहण करके क्षण में मुक्ति शरीर को प्राप्त करे। चेते रहो, संभले रहो, आनंद में रहो। ये आचार्य भगवंत की वाणी है, गुरु तारण देव कह रहा है, भद्र सी अर्क का शोर है ये मत समझो कि भैया अपनी तरफ से कह रहा है, नहीं, ये विंध्य कमल में प्रकाशित होते भद्र सी अर्क का स्वरूप ही है कि वो विमल निर्मल अपनी वीतराग परिणति को व्यक्त करता है। भद्र सी अर्क विमल निर्मल वीतराग परिणति को व्यक्त करने वाली शक्ति, उसका स्वभाव ही है। अब ये तुम स्वभाव प्रिय हो तो तुम आनंद में रहो, सीधी बात। यदि तुम्हें स्वभाव प्रिय हो तो आनंद में रहो, यदि तुम्हें स्वभाव श्रेष्ठ हो तो आनंद में रहो, यदि तुम्हें आत्म उल्लास आत्म तत्व का बोध हो आनंद में रहो, यदि तुम्हें स्वरूप प्रिय ना हो, अपनी चेतन शक्ति प्रिय ना हो, यदि तुम्हें अपना अंतरात्मा का वरतता हुआ वितराग तत्व परम प्रकाशवान जी, यदि ज्ञायक तत्व हमारे आत्मा प्रिय ना हो तो करना करो। देखो कोई को कोई बंधन नहीं, सब प्रत्येक प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव आत्मा स्वतंत्र, कोई किसी को नहीं मानता। ये तुम्हें अपने तत्व की रुचि है, आत्म तत्व की रुचि है, मुक्ति का मार्ग यदि प्रशस्त करना है तो ये तुम समय अपना काम बना लो, मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तुम्हें आत्म तत्व की रुचि नहीं है, ज्ञायक तत्व हमारा आत्मा की रुचि नहीं है, तो तुम खुद भूले रहो अपने तत्व को, अनादि काल तक चतुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ेगा। ये अपनी अपनी रुचि पे डिपेंड करता है किसको क्या प्राप्त होना, सीधी सी बात है। अपनी अपनी रुचि पे प्राप्त, अपनी अपनी रुचि पे पता लगता है कि किसको क्या मिलना, किसको क्या प्रकट होना, किसको कौन सी ज्योति जगमगाना है, किसको कौन सा वैभव जगमगाना है, अपनी अपनी रुचि पर डिपेंड करता है आत्मा। तो यदि अपनी रुचि सही ना हो तो फिर ये अनंत 84 लाख योनियों के परिभ्रमण के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आता, कुछ भी, एक रंच मात्र कुछ भी हाथ में नहीं आता, एक रंच मात्र मान जाओ। ये आत्मा ही परमात्मा में, शुद्धात्मा में, ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, एक तत्व भगवान आत्मा है, वीतराग कमल केवल ज्ञान समोषण का स्वामी है। मान जाओ चेतन आत्मा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा संसार, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, सब बोलते बोलते जीवन। और सही में तेरी सम्यक आत्म अनुभूति तत्व प्रकाश को अंतरात्मा जागृत करके नहीं गया, ये खाली हाथ जाना बहुत महंगा पड़ जाए, बहुत महंगा। अनंत 84 लाख योनियों का परिवार बहुत महंगा पड़ जाएगा इस बार का सौदा। तो यानी कितने कितने सागरों उपरांत फिर कभी मनुष्य भाव मिले या ना मिले, जिन भगवान के वचन मिले या ना मिले, आत्म अनुभूति का मार्ग मिले या ना मिले, बहुत सारी आकुलताएं आ जाएंगी भविष्य में। इसलिए वर्तमान में अपने कार्य की सिद्धि कर लो, अपने आत्म तत्व के अनुभव को सिद्ध कर लो भैया, सरलता से अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का भगवान कर, तत्व की रुचि पूर्वक, बिना रुचि के नहीं। नहीं तो कहने लगा हाँ भैया हम तो मानते हैं तत्व है, तत्व हर रुचि, वो रुचि दिखना चाहिए आपके अंदर, स्मृति दिखना चाहिए, स्मरण दिखना चाहिए, जय जयकार महिमा बहुमान दिखना चाहिए। तत्व की रुचि सहित अनंत चतुष्टय में आत्मा को स्वीकार कर लो भगवान आत्मा, तो ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी, होगी और होगी। इसके अलावा अपने भीतराग समोषण को उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, नहीं है और नहीं है। सील लगा रहा है नहीं लगा रहा इस बात पे, इस बात को श्रद्धा से, भक्ति से और समर्पणता से स्वीकार कर रहा है या नहीं? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। श्रद्धा भक्ति और समर्पण से स्वीकार कर रहे हो तो तुम्हारी आत्मा खुद अपने अंतर में झांक के देख लेना, सहज आनंद में उसकी प्रतीति, सहज आनंद में उसका स्वरूप अपने आप ही बहता बिना विकल्प की, अपने आप ही, अपने आप ही। वो चेतन शक्ति का स्वरूप ही ऐसा, वो सरोवर ही, ज्ञान सरोवर ही है ना। अब ज्ञान सरोवर को रोक कौन सकता, बांध कौन सकता? इसलिए वो ज्ञान सरोवर ही ऐसा है कि वो स्वयं अपनी चेतन धार में बहता है। और जब ये ज्ञान सरोवर अपनी चेतन धार में बहता है
ये आत्मा परमात्मा स्वभाव में प्रकाशित होता हुआ शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध कर। लेकिन सावधानी है इसमें एक बहुत बड़ी, क्या चैतन्य धार में रहने की बात चल रही है, याद है, सब परिणाम में नहीं, सब क्रियाओं में नहीं, सबको धर्म मत मानना। सब परिणति प्रकट होने लगती जरा में, अच्छा लगने लगता है मन को, उसे 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 मत मानना चेतन, वो चेतन नहीं। फिर वो जो ख्यायक तत्व भगवान आत्मा है, चेतन शक्ति, बस वही है। दोनों में भेद बराबर समझना भैया, इंद्रिय और अतीन्द्रिय में अंतर जरूर जानना। इंद्रियों का विश्वास उठा लेना और अतीन्द्रिय का विश्वास दृढ़ कर लेना, इतनी साधना है, इतनी सावधानी है, कितना मोक्ष पाए। ये अंतिम शब्दों में विंध्य कमल की महिमा कहते हुए आचार्य भगवंत ने कहा है, ये भद्र सियर के स्वचेतन शक्ति में प्रकाशित है। हे चेतनात्मा, समस्त संकल्प विकल्पों को आग लगा, चूल्हे में डाल दो सबको, और अपने वीतराग केवल कमल चतुष्टय में स्वभाव में रमण कर लो। भगवान आत्मा देखो, प्रकाशवान ज्योति अपने अंतर है, कहाँ पर प्रयाग की पराधीनता देख रहा, और एक बार खुल के बहुमान करो अपनी चेतन शक्ति का, सब कारण धाराएं मिला जाएंगी। ये सब आचार्य भगवंतों के वचन। एक बार बहुमान कर खुल के, बिना दबे बिना शंका, एक बार खुल के बहुमान करो अपनी चेतन शक्ति का, सारी कर्म धाराएं मिला जाएंगी, कुछ भी नहीं रहे, न कर्म रहेंगे, न कसाय रहेंगे, न भाव रहेंगे, न कर्तव्य रहेगा, न भुगतत रहेगा, न पुण्य रहेगा, न पाप रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। एक रहेगा चैतन्य तत्व व्याय भगवान, अविरल ज्ञान में शक्ति, अविरल ज्ञान में वीतराग में पद। ये इसलिए बहुत इसके आत्मा को कोई शब्दों में कह तो सकता नहीं। आचार्य भगवान की करुणा से अपन ने ऐसे विंध्य कमल पे ऐसे भद्र सियर का वांछन करने का अपन ने भी प्रयास किया। आपको हमें रुचि लगे इसलिए तत्व देखना है। भगवान जी यदि रुचि लग रही है, स्वीकार हो रहा है, मुक्ति का मार्ग बन रहा है, तो ऐसा भी भव्य आत्मा ऐसे केवल ज्ञान सम्मोषण का पान करके अपने प्रकाशवान स्वभाव में रंग के सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करें, आत्म दर्शन की निधि को उपलब्ध करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभा सतगुरु आचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो, जय हो।